नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना में। दोस्तों, आइए आज भारतीय संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर के आ गए हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो दोस्तों आप बताइए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ और प्रश्न को जान लेते हैं। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर। तो याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आंसर देना है आपको कैबिनेट मिशन योजना। और कब गठन हुआ था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, तो दोस्तों उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। लेकिन दोस्तों 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुआ था, तो दोस्तों उसमें बिहार के धरती से जाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर देना है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर देना है सच्चिदानंद सिन्हा। और दोस्तों यह दोनों रहने वाले हैं बिहार के ही। और दोस्तों 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुआ। और इस बैठक में दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव की क्या किए थे? घोषणा किए थे। तो 3 डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। नंबर 1 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा की दूसरी बैठक। और 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा की कैमी बैठक? तीसरी बैठक। आइए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों अभी ही हमने आपको आंसर बताया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अगर पूछा जाए तो आंसर देंगे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आइए दोस्तों इनसे संबंधित कुछ और सवाल को पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे सवाल पूछा जाए संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां और उनके कुछ अध्यक्ष थे, आइए उनको भी याद कर लेते हैं। एग्जाम में ये भी सवाल पूछा जाता है। तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि संचालन समिति, कौन समिति? संचालन समिति पूछा जाएगा आपसे कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यहाँ 2 प्रश्न बनता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोनों स्थिति में आंसर देंगे हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, आपको हम बता दें इससे संबंधित कि संघीय संविधान समिति या फिर सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है संघ शक्ति समिति।
संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर दीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट दोस्तों पूछा जा सकता है आपको सवाल कि प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर दीजिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर दीजिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो दोस्तों इससे संबंधित हमने आपको कई प्रश्न बता दिया है। आइए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आपको मालूम चल गया होगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? यानी कि संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? दोस्तों संविधान जो है वो हमारा पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, भारत कब गणतंत्र बना? तो दोस्तों भारत कब गणतंत्र बना? यानी कि जिस समय से हमारे देश में संविधान लागू हो गया उस समय से भारत गणतंत्र हो गया। यानी कि आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। यानी कि भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हो गया। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत स्वतंत्र कब हुआ, भारत आज़ाद कब हुआ, तब आंसर होता 15 अगस्त 1947 ईस्वी। लेकिन यहाँ पर पूछा है गणतंत्र कब बना, इसलिए आंसर होगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के प्रस्तावना जो है दोस्तों, उस प्रस्तावना को दिया गया है किसकी संज्ञा? तो संविधान की आत्मा की संज्ञा दिया गया है। किसको? प्रस्तावना को। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि भारत की प्रस्तावना क्या होगा। यह दोस्तों हम लोग जब 6-7 क्लास में थे उस समय स्कूल में प्रार्थना के समय दोस्तों, प्रार्थना के बाद इसको प्रस्तावना को बोला जाता था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, दोस्तों इस प्रकार से हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते थे। तो आइए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों इसी प्रकार की अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।